नारा तकबीर इवें ना खुदा माशाल्लाह मजमा कितना है। लाहौर का सफर देखो, अपनी आवाज देखो। चलो जितना अल्लाह का नाम बुलंद है उतना बुलंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अल्लाह जरा रब सब उतना नेमत ने ना पे खुदा ना तो बुलंद करो उतना बस कमजोर ना। नारा तकबीर हाथ चाल जरा अल्लाह के बंदे ना हो गया को ना करे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तमाम जो कहीं से भी चल के आए हैं जी, उन सबको हम खुशामदीद करते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो लास्ट में ऐलान हुआ है कि राजनपुर में राशन तकसीम होगा, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग असल में कल रात को हम पहुंचे थे और डेरा गाजी खान में हम मस्जिद लेके आए हैं। वहाँ से हमने आगे रास्ता कुछ ऐसा था, शहर दौरे फिर हमने करवाई हैं कि रास्ता कुछ ऐसा है कि वहाँ पर आके मस्जिद नहीं जा सकते, तो शहर दौरे पर भर के हम लेके आए यहाँ पर। तो तरतीब जो होती है वो ज़िले ने या जनूबी पंजाब के जो हमारे मीर हैं उन्होंने तरतीब पहले बनाई हुई है कि पहले राजनपुर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा, इसी तरह वो कवर करते जाएंगे। ये उनका एक अपना सिलसिला है, लेकिन इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी है। वो चाहे जो है ना एक सियालों की मिसाल है कि मुश्किल घड़ी में हर बंदे को साथ खड़ा होना चाहिए। खुशी में तो कोई खड़ा हो या ना हो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन गम के मुकाम में जो है ना हर बंदे को साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बात ये है कि हम लाहौर से आए हैं, हम लाहौर से तकरीबन 1-1.5 माह से हम मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने बहन भाइयों के लिए जो इस मुश्किल में उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से एक मुश्किल आई है, वो सैलाब की मद में आई है या बारिश की मद में आई है, तो हमें बाइसत कौम यकजा होकर उसका मुकाबला करना है। आप किसी भी सूरत में अपने ज़हन में ये चीज़ें लेके आएँ कि आप अकेले हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर जगह हर घड़ी में आपके साथ, वो चाहे बलोचिस्तान हो, जनूबी पंजाब हो या पाकिस्तान का कोई भी खिता हो, हम हाजिर हैं, हम खिदमतगार हैं, हम खिदमत करते रहेंगे। और आपके सामने है कि जिन लोगों को आपने मुंतखब किया वो यहाँ से गायब है। वो चाहे ऊपर वाले सतह पे हो, नीचे वाले MP हो या MNA हो, उसकी उस तरह से दाद रसी आपकी नहीं की जो उन्होंने जिस तरह से करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी लालच के बगैर, किसी मकसद के बगैर, हम सिर्फ अपने बहन भाइयों की खिदमत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। और इंशाल्लाह आज काफिला लाहौर से चला है, हम तकरीबन 18 घंटे की मुसाफत तय करके हैं। उसकी वजह यह है कि रास्ते में रुकते रहे हैं, ट्रक थे, स्लो चलते थे, जिसकी वजह से हमारी खुशी तब होगी कि जब यहाँ का जनूबी पंजाब का कोई भी खिता है, कोई भी इलाका है, उसमें हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। आप लोग अपने घर में वापस चले जाएंगे और आप जो हमारे लिए दुआ करेंगे ना, हमें बस वही चीज़ चाहिए कि आप अगर आज यहाँ पर हैं, हमारा कतई मकसद नहीं है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं या बारी ताला इस तरह का मुकाम किसी के ऊपर भी ना हो। आज आप हैं, कल को हम भी हो सकते हैं, और हमें चाहिए एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करें। हम चाहे लाहौर से हैं, आप चाहे जनूबी पंजाब से हैं या यहाँ से हैं, तो आप अपने जेहन से ये चीज़ें लगा दें। बाकी आपने अपने जेहन में ये रखनी है कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन आना है या जो भी आना है, अगर हम इस चीज़ के मुस्तहिक हुए कि हमने जो मेहनत की है, आप चाहते हैं कि आपके हालात भी बदलें,
तो आप करेन पे मोहर लगा के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाब करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आज जो तब्दीली आ रही है ना, ऊपर से एक MPM मुंतखब होता है और MPM मुंतखब होने के बाद चंद साल के बाद, चंद महीनों के बाद वो करोड़ों से अरबपति हो जाता है, अरब से खरबपति हो जाता है। लेकिन आप उस माशरे में मौजूद हैं, आप वही के वही हैं। आप में तब्दीली कोई नहीं है, ये आपने तरक्की कोई नहीं की, ना आपकी सड़कें बनी हैं, ना मैं इस चीज़ से जो है ना, मैं कोई चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरा लाहौर डेवलप है ना, उस तरह आपका इलाका भी होना चाहिए। मुझे इससे कोई जलन नहीं है, क्योंकि आप खुशहाल होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और जो ये वडेरे हैं ना, वडेरे आपको कभी खुशहाल नहीं होने देंगे। वो असल में कुछ वडेरे ऐसे होते हैं, उनको खुशी महसूस होती है कि हम अपनी आवाम के लोगों को नीचे दबा के रखें और ये पिछले हुए होंगे ना, हमारे पास भाग भाग के आएंगे। हालांकि जमहूरियत इस चीज़ का नाम नहीं है। जमहूरियत के में अमीर और गरीब यकसा होना चाहिए। अगर वही कानून जो एक अमीर के लिए, वही कानून आपके लिए होना चाहिए। अब चीज़ें ये है कि ये आपने सवाल अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे आपने करना है कि हम जब मुश्किल में थे तब आप कहाँ थे। एक दस्ता लाहौर से चला, एक दस्ता कराची से चला, एक दस्ता सिंध से चला, या दूर दराज से गुजर के हमारे पास पहुंचा, उन्होंने हमारी हेल्प की और आप हमारे साथ रहते हुए आप यहाँ से मूव होकर चले गए लाहौर में अपने जो सीट है उसको एंजॉय करते रहे। खुदारा निज़ाम को बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब आप अपने आप को बदलेंगे ना, तो तब देखें तब्दीली नीचे से शुरू हो जाएगी। तब्दीली जो सबसे पिसा हुआ तबका है, जो मजदूर तबका है, वहां से तब शुरू होगी जब वो अपने हक को सही जगह इस्तेमाल करेगा। जब आपके हाथ में ताकत आती है तो आप किसी गलत बंदे को जब मुंतखब करते हैं, 5 साल वो आपका खून निचोड़ता है। आपके बजट जो उसको इश्यू होते हैं, हर MP MNA को होते हैं, वो किसी और कामों में उड़ा देता है और आप वही के वही। मेरा नहीं ख्याल कि इस खित्ते में, इस इलाके में पिछले 10 साल या 20 साल में कोई तब्दीली आई है। अगर तब्दीली आई होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद तब्दीली आई होगी उस सड़क पे आई होगी जहां से आपका MP MNA गुजरता है। उस सड़क से नहीं आई होगी जिस सड़क से आप गुजरते हैं, जहां से उसका लेना देना कोई नहीं है। उस जगह से तब्दीली आई होगी जहां पर उनके अपने मफादात हैं, उनकी मिल को रास्ता जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियों को रास्ता जा रहा है, वहां पर तब्दीली आई होगी। मेरी इस बातों को ना आपने ज़हननशीन करना है। अल्लाह चाहे फिर मुलाकात होती है, नहीं होती, लेकिन मैं तहरीक से हट के आपसे बात कर रहा हूँ। आपने तब्दीली अब अपने लिए लेके आना। अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं या 22 के एंड पे होते हैं, आप सोचें कि आपने तब्दीली अपने लिए लेके आनी, किसी के लिए नहीं, किसी वडेरे के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। जब आप अपने लिए तब्दीली अपने फर्ज करें, आप कितना मजमा है। आप में से कोई बंदा कहता है कि मैंने MP का इलेक्शन लड़ना है, और फर्ज करें अल्लाह उसको इज्जत देता, आप कहते हैं यार ये ईमानदार बंदा है, इसके पास पैसा नहीं है, बंदा ईमानदार है, तो आप बताएं ना मुझे, ईमानदारी उस सब के ऊपर सबकत लेगी? ईमानदारी हर चीज के ऊपर सबकत लेगी कि वो ईमानदार बंदा जब मुंतखब होगा तो आपके लिए फलाई काम जो करेगा ईमानदारी से करेगा। आपके लिए जो हुकूमत को पैसा देगी, ग्रांट देगी, वो आपके लिए इस्तेमाल करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरा पैगाम लाहौर से यही है कि अपने आप को तब्दील करें, और तब्दीली जब अपने आप को तब्दील करेंगे, तब्दीली आपसे शुरू होगी, ना कि अशरफिया से शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम।